पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपके लिए लोगों को खड़ा करेगा। हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं अकेला हूं, कोई मेरे साथ में नहीं है। कौन मेरे साथ में आगे बढ़ेगा? कौन मेरे साथ में इस काम को करेगा? कौन मेरी सहायता करेगा? कौन मेरी मदद करेगा? आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। यदि आपका भरोसा प्रभु पर है और यदि आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर आपके लिए लोगों को खड़ा करेगा। ऐसे लोगों को खड़ा करेगा जो आपके साथ में रहेंगे, आपके साथ में आगे बढ़ेंगे, आपकी सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपने लोगों के लिए काम करने वाला परमेश्वर है और वो लोगों के जरिए भी हमारे जीवनों में काम करते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं निर्गमन की किताब उसके 4 अध्याय में, जब परमेश्वर मूसा को भेज रहे हैं मिस्र देश में कि तू जा इजराइलियों को छुड़ा, तो एक्सक्यूज देता है। वो कहता है, प्रभु मैं तो बोलने में भद्दा हूं, मुझे तो सही से बोलना भी नहीं आता, पहले से भी नहीं आता था और जब से आप मुझसे बात करने लगे उसके बाद भी मुझे नहीं आता है। मैं फिरौन से बात नहीं कर पाऊंगा, मैं इजराइलियों से बात नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना सामर्थी नहीं हूं, मेरे अंदर इतनी क्वालिटी नहीं है कि मैं लोगों से बात कर सकूं, फिरौन से बात कर सकूं। वो मेरा यकीन भी नहीं करेंगे, मैं तो सही से बोलना भी नहीं जानता। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे भाई हारून को तेरे साथ में खड़ा करूंगा। अब देखिए, मूसा जंगल में है, मिद्यान देश में है और हारून दूसरी जगह है। अब परमेश्वर हारून से बातचीत करता है और क्या कहता है? निर्गमन की किताब उसका 4 अध्याय 27 पद हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, तब यहोवा ने हारून से कहा। मूसा से तो परमेश्वर ने बातचीत की, उसे मिस्र के लिए भेजा और साथ ही साथ परमेश्वर ने उसकी सहायता के लिए, उसकी मदद करने के लिए हारून को भी तैयार किया ताकि हारून उसके साथ में चले। लिखा है, तब यहोवा ने हारून से कहा कि मूसा से भेंट करने को जंगल जा। क्या कहा? कि मूसा से भेंट करने के लिए तो जंगल में जा। और वह गया और परमेश्वर के पर्वत पर उससे मिला और उसको चूमा। कई सालों बाद, लगभग 40 साल बाद, इससे भी ज्यादा समय में हारून अपने भाई मूसा से मिल रहा है, क्योंकि मूसा तो वहां से चला गया था। अब परमेश्वर ने जब मूसा को चुना और मूसा को परमेश्वर भेज रहा है किसी विशेष काम के लिए, तो उस काम में कौन उसकी सहायता करेगा? परमेश्वर तो है ही, परमेश्वर उसकी सहायता करेगा। परमेश्वर कह रहे हैं मैं तेरे साथ में रहूंगा, लेकिन मूसा कह रहा है, प्रभु मुझे बोलना नहीं आता, मैं इस क्षेत्र में वीक हूं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे साथ में हारून को भेजूंगा। और मूसा नहीं गया हारून के पास, हारून से परमेश्वर ने बातचीत की। और जब हारून से बातचीत की, हारून से कहा कि तू मूसा के पास जा, जंगल में जा। और हारून ने परमेश्वर के आज्ञा को माना और वो जंगल में गया, मूसा से मुलाकात हुई। तब मूसा ने उससे सारी बातें बताई और तब वे दोनों गए फिरौन से बातचीत करने के लिए, मिस्र देश इजराइलियों को छुड़ाने के लिए। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा की सहायता के लिए हारून को खड़ा किया। हालांकि परमेश्वर उनके साथ में है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसकी सहायता के लिए एक मनुष्य को खड़ा किया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपकी सहायता के लिए भी किसी मनुष्य को खड़ा करेगा। उस मनुष्य को नहीं जिस पर शायद आपका भरोसा हो, परंतु उस मनुष्य को परमेश्वर भेजेगा जिसे परमेश्वर ने चुना हुआ होगा, जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया होगा आपके लिए, आपकी सहायता के लिए, आपके संग में चलने के लिए। क्योंकि हमारा परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करता है, इसलिए वो अपने लोगों को लोगों से भी सहायता दिलवाता है। इसलिए ये न सोचें मैं अकेला हूं, मेरे साथ में कौन रहेगा, कौन मेरी सहायता करेगा। परमेश्वर आपका सच्चा सहायक है, परमेश्वर आपके साथ में है। साथ ही साथ परमेश्वर आपके लिए ऐसे लोगों को समय समय पर आपके साथ में खड़ा करेगा, आपको ऐसे अच्छे लोगों से मिलवाएगा जो आपके आगे बढ़ने में सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे। सुप्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत अच्छा आशीष दे। आमीन। जय मसीह। मैं ममता यूपी से जौनपुर जिला से बोल रही हूँ। मेरी एक गवाही है। मेरे गले में गिल्टी थी,
और गला बहुत दर्द कर रहा था और मैं दवा की, मुझे कुछ आराम नहीं मिला। फिर मैंने पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर के यहाँ मैसेज किया, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और मैं प्रार्थना रोज़ सुबह शाम सुनती थी और वचन को बोलती थी और फिर मुझे पूरी रीति से चंगाई मिली। मैं पिता परमेश्वर का लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर का भी धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपने वचन से आशीष पाई है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद आदर सम्मान अपने जीवन से देते हैं। धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आज जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान और बुजुर्ग लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, एक एक के ऊपर प्रभु तेरा अनुग्रह आए। प्रभु एक एक के ऊपर परमेश्वर प्रभु जी आपकी सामर्थ कार्य करे और धन्यवाद पिता के एक एक जन प्रभु तेरी पवित्र आत्मा से भर जाए। धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में है। धन्यवाद यीशु मसीह कि आपने हर एक के मन को तैयार किया प्रभु कि वो इस फेलोशिप का, इस संगति का हिस्सा बन सके। अपने जीवन में एक अच्छा पोर्शन परमेश्वर आपके लोगों ने चुना है क्योंकि वो पोर्शन आप है। खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग प्रभु प्रार्थना सुन रहे हैं उनके जीवन में खुदावन तेरी आशीष और तेरी बरकत आए। उनके जीवन में प्रभु तेरा कार्य हो, तेरी इच्छा इन भाई बहनों के जीवन में पूरी हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक डिस्टर्ब करने वाली बात, इनके दुख, इनकी परेशानियां, इनकी समस्याएं, इनके जीवन के हालात यीशु नासरी के नाम से बदल जाएं पिता। इसी वक्त इनके जीवन से वो सारी बातें चली जाएं। खुदा अपनी शांति, अपना प्रेम, अपना आनंद प्रभु आप इनके जीवन में दे मेरे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु क्योंकि तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, पूरे दिन भर में प्रभु तूने अपने लोगों को सपोर्ट किया, फेवर दिया, प्रोटेक्शन दिया प्रभु जी। उनके आगे आगे चला प्रभु, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस किया परमेश्वर, प्रॉब्लम से बाहर निकाला प्रभु, दलदल की कीच में से बाहर निकाला। बहुतों के लाइफ में परमेश्वर प्रभु तूने अपने आप को प्रकट किया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में धन्यवाद के विषय से भरा है प्रभु, टेस्टिमनी से भरा है प्रभु। और सच में मेरे खुदा वो धन्यवाद सिर्फ तुझे और तेरी महिमा के लिए हो पिता। थैंक यू जीसस। आज हम जीवित हैं तेरी महिमा के लिए प्रभु, हम जीवित हैं क्योंकि ये तेरी दया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जो कार्य तूने हम सबको सौंपे हैं प्रभु, उन कार्यों में प्रभु जी हम तुझे महिमा दे सके। धन्यवादी है सुंदर वचन के लिए, पावरफुल वचन के लिए कि प्रभु आप अपने लोगों के लिए खुदावन प्रभु दूसरों को इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर। आप अपने लोगों के लिए प्रभु एक परफेक्ट परमेश्वर पिता सहायता और मदद देते हैं प्रभु, क्योंकि जैसे भजनकार दाऊद इस बात को कहते हैं कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। धन्यवाद, हम सब की सहायता, हम सब की मदद, हम सब के लिए परमेश्वर पिता उपाय, इंतजाम, छुटकारा और बहुत कुछ प्रभु सिर्फ और सिर्फ प्रभु तेरी ओर से मिलता है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज प्रभु वचन के द्वारा, आपके प्रकाशन के द्वारा प्रभु हम इस बात को सीखे हैं प्रभु। जैसे प्रभु जी जब मूसा से प्रभु तूने बातचीत किया, उसने कहा प्रभु मैं बोलने में भद्दा हूं, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता कि आज प्रभु यदि आज ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन, ऐसी बातें प्रभु तेरे लोगों के मन में है जैसे कि मूसा के मन में ये सारी बातें थी, परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ये बातें इनके जीवन से चली जाएं और खुदा प्रभु तू प्रभु ऐसे लोगों की सहायता और मदद को इनके जीवन में दे प्रभु। ऐसे लोगों को प्रभु इनके साथ खड़ा कर प्रभु, जो प्रभु इनकी सहायता करें। जैसे प्रभु तूने हारून को पिता प्रभु जी मूसा की सहायता के लिए प्रभु खड़ा किया प्रभु, उससे बुलाया प्रभु, उसी प्रकार खुदावन आप अपने बेटे बेटियों की सहायता के लिए, उनकी मदद के लिए प्रभु जी प्रभु लोगों को खड़ा करें खुदा। जब प्रभु आपके लोगों की दृष्टि किसी मनुष्य पे है प्रभु, उस पर नहीं, वरन वो प्रभु जो आपने नियुक्त किया है, वो व्यक्ति प्रभु जो आपने इनके जीवन के लिए ब्लेसिंग का कारण ठहराया है,
वो व्यक्ति परमेश्वर जो इन्हें प्रभु आगे की ओर लेकर जाएगा प्रभु, वो व्यक्ति तेरी ओर से इनके जीवन में होने पाए। परमेश्वर आज बहुत सारे लोग पिता इस बात को लेकर कंफ्यूज है, वो कैसे अपने काम को बढ़ाएं, वो कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाएं, वो कैसे अपने जीवन को बढ़ाएं। मेरे खुदा ये सारी बातों प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं और मैं प्रार्थना करती हूँ कि मदद सहायता यीशु आपकी ओर से मिलने पाए परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप परफेक्ट लोगों को, आपकी ओर से नियुक्त किए हुए लोगों को अपने लोगों की सहायता के लिए तैयार करे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, ताकि वो प्लान, ताकि वो योजना, ताकि वो बड़ा कार्य जो आपने अपने लोगों के लिए रखा है, जैसे प्रभु तूने मूसा के लिए एक बड़े काम को रखा था प्रभु कि वो इस्राएलियों को पिता मिस्र देश से निकाल कर लेकर आए, उसी प्रकार प्रभु बड़ी योजना प्रभु तूने अपने बेटे बेटियों के लिए रखी है कि वो भी परमेश्वर अंधकार में पड़े हुए, दुर्दशा में पड़े हुए और प्रभु नाना प्रकार के गलत कामों में पड़े हुए लोगों की सुधि ले प्रभु, और उसकी सहायता के लिए प्रभु आपके लोगों के साथ आप अपने चुने हुए पार्टनर को दे पिता। जितने भाई बहन प्रभु जी सेवकाई करते प्रभु और वो अकेले सेवकाई कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें बेस्ट पार्टनर दे प्रभु जो सेवकाई में उनकी सहायता और मदद करें। जितने भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह मिनिस्ट्री करते हैं प्यारे परमेश्वर, उनके लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर आप दे मेरे प्रभु जी। और जितने भी भाई बहन लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु कि वो अपने जीवन में जो भी काम उन्हें सौंपा गया है उस कार्य को करने के लिए प्रभु एक अच्छा पार्टनर उनके जीवन में हो पिता। थैंक यू जीसस पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक फैमिली प्रॉब्लम प्रभु, लड़ाई झगड़े कलेश, हर प्रकार के मन मिटाव, हर प्रकार का बैर भाव, हर प्रकार की रिलेशनशिप में गड़बड़ियां प्रभु यीशु नासरी के नाम से चली जाएं। फैमिली रिस्टोर हो प्रभु तेरे आनंद में, रिस्टोर हो परमेश्वर भलाइयों में, रिस्टोर हो प्रभु यीशु मसीह कि वो कम्युनिकेशन कर पाए पिता, मेल मिलाप में परमेश्वर पिता आप उन्हें रिस्टोर करे। फैमिली में तेरा आनंद बना रहे, तेरी सफलता, तेरी आशीष, तेरी भरपूरी और बहुत तायत परमेश्वर, घटी कमी, कर्जे, आर्थिक तंगी और हर प्रकार की कमी यीशु के नाम से चली जाए पिता। जितने लोग प्रभु फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, कर्जे में है पिता, उनके ऊपर प्रभु बहुत कुछ बर्डन है, यीशु मसीह हर एक बर्डन को आपके ऊपर डालते हैं खुदावन, क्योंकि तूने कहा है कि अपना बोझ मुझे दे दो। यीशु मसीह आप आज हम इन सारे लोगों का बोझ आपके ऊपर डालते हैं प्रभु, और होने दे पिता इन्हें बोझ मुक्त कर प्रभु, इनकी टेंशन्स प्रभु, इनकी समस्याएं प्रभु इनके जीवन से चली जाए। और आज जितने भी लोग प्रभु अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनकी स्टडी के लिए, उनके जॉब के लिए, उनकी मैरिज के लिए परेशान है खुदा, उन बच्चों के जीवन में तेरे कार्य हो, हर एक परेशानी यीशु के नाम से चली जाए। जितनी बहनें प्रभु संतान के लिए परेशान है, यीशु के नाम से संतान से ब्लेस करें। जो लोग घर के लिए, अच्छे बिजनेस के लिए, अच्छे जॉब के लिए परेशान है, अच्छे बिजनेस, अच्छे जॉब से ब्लेस करे प्रभु। और विशेषकर खुदावन जो अपने जीवन में कुछ निर्णय लेने चाहते हैं प्रभु, आप उनसे बातचीत करें। और विशेषकर प्रभु जो योजना आपने दी है प्रभु, उस योजना में आपके लोग शामिल हो सके। हर एक विनती आपके लोगों ने जो दी है, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। हर एक की आपने सुधी ली प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ। और इस समय पिता शरीर में जो दुख उठा रहे प्रभु, शरीर में जो बीमारियों से ग्रसित हैं प्रभु, बीमारियां और दर्द, तकलीफ, चोट और घाव आपके लोगों के जीवन में है, इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ हर प्रकार की चोट को, हर प्रकार के घाव को चंगे हो यीशु के नाम से, चंगा हो यीशु के नाम से। इसी वक्त प्रभु बीमारियां चली जाए यीशु के नाम से, हर एक दर्द चला जाए यीशु के नाम से, हर प्रकार के रोग जाओ यीशु के नाम से, हर प्रकार का पेन जाओ यीशु के नाम से। अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें प्रभु। धन्यवाद, आपका वचन कहता है कि तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। धन्यवाद यीशु कि आपने छुआ और चंगा किया। थैंक यू जीसस फॉर योर हीलिंग। धन्यवाद परमेश्वर आपकी चंगाई के लिए जो आपने अपने लोगों को दी है। उनके शरीर में बल दिया, उनकी हड्डियों में प्रभु आपने बल दिया खुदा, इन्हें हष्ट पुष्ट किया और दैवीय स्वास्थ्य आप इन्हें दे प्रभु, ताकि आपका कार्य प्रभु इनके अच्छे स्वस्थ रहने के द्वारा होने पाए। धन्यवाद। हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट आपके आगे रखते हैं, हर एक भाई बहन के आंसुओं को पोंछ पिता और उनकी सुधि ले। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।